साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1101 एपिसोड है और इसकी शुरुआत बीच सड़क से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीमराव जी के साथ और राम जी काका के साथ जितने भी ऊंची जात के लोग थे सभी एक साथ लड़ते हैं। वहाँ पे मारा पीटी भी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पे ऊंची जात के जो लोग थे अलग साधना को रखे हुए थे और मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे भीमराव जी के जितने भी समाज वाले थे सभी लाठी लेकर के पहुँचते हैं और जितने भी ऊंची जात के लोग थे सभी को घेर लेते हैं। फिर वो सभी कहते हैं कि भीमराव जी आप जाओ, हम इन सभी को संभाल लेंगे। जिसके बाद साधना के पिता जो थे वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साधना और अलग को एक नहीं होने दूंगा। तो यह सुनने के बाद साधना भी उनसे कहती है कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, भाग के तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी और यहीं से लड़ूँगी और यहीं से अपने जीवन की शुरुआत करूँगी। अब इसके बाद से हम कहीं नहीं भागेंगे। अलख और साधना दोनों वहीं रहने का फैसला करते हैं कि हम यहीं पे रहेंगे। जिसके बाद साधना वहीं पे खड़ी होकर अपने बाबा के सामने ही राम जी काका को अपना बाबा मानती है और साथ में भीमराव जी को भी अपना भाई मानती है। यह सब देख के उनके बाबा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद वहाँ से अलग साधना, राम जी काका और भीमराव जी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद साधना के जो पिता थे वो इसीलिए बहुत मतलब कि उदास थे, गुस्सा थे कि मेरे होते हुए मेरी बेटी उस छोटी जात के आदमी को बाबा कैसे बोल सकती है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह सुनने के बाद मेघनाथ जी उनको और उकसाने लगते हैं कि ये छोटी जात के लोग ऐसे ही होते हैं। मुझसे मेरा बेटा शिशुपाल छीन लिया और आपसे आपकी बेटी साधना छीन ली कि इन लोगों को तो हम चैन से जीने नहीं देंगे। हम फिर से कोई ना कोई तरीका सोचेंगे और फिर से हम वार करेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो अच्छे से रहने देंगे नहीं। और साधना अलग को तो चैन से बिल्कुल भी रहने नहीं देना है। हम दोनों को पति पत्नी के जैसे बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। जिसके बाद ये लोग ये फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब चौल में जीजाबाई राम जी काका के पास जाने के लिए बेचैन हो रही थी तो वहाँ पे मेरा बुआ उनको रोक रही थी कि नहीं, जब तक मतलब कि खुद ही वो लोग नहीं आ जाते हैं उससे पहले मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग आके एक चबूतरे पे बैठे हुए थे, सभी आपस में बात कर रहे थे। और वहाँ पे अलग साधना ये दोनों ये बात कर रहे थे कि काश हमारे भी बाबा ऐसे होते आपकी जैसे, राम जी काका के बारे में बोल रहे थे, तो हम लोग भी भीमराव जी के जैसे मतलब कि लड़ पाते और कुछ भी हम लोगों को नहीं होता। जब राम जी काका भीमराव जी को पट्टी कर रहे थे और पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, तो भीमराव जी कहते हैं कि हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, आपके होते हुए मुझे भला क्या हो सकता है। तो यह सुनने के बाद साधना और अलख ये दोनों कहते हैं कि जिनके सर पे माँ बाप का हाथ होता है उनको भला क्या होने वाला है, और मेरे तो बाबा है भी नहीं और ना ही आई है, और साधना के है भी तो उनके साथ नहीं है। तो इसीलिए वो दोनों ये फैसला करते हैं कि क्या मैं आपको बाबा बोल सकती हूँ। वो भीमराव से पूछती है कि भीमराव क्या मैं राम जी काका को अपना बाबा मान सकती हूँ। वो दोनों पति पत्नी कहते हैं। भीमराव जी उनको समझाते हैं कि अगर रिश्ता ज़्यादा बढ़े तो रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो इसमें भला मुझे बुरा क्यों लगेगा, आप पूरे हक से मेरे बाबा को अपना बाबा मान सकती है। जिसके बाद साधना उनसे कहती है कि चलिए बाबा घर चलते हैं। वहाँ पे रमा भी पहुँच जाती है और उन सभी को देख के हैरान थी, और सबसे ज़्यादा तो वो भीमराव को देख के हैरान थी क्योंकि भीमराव जी का सर ज़्यादा फूटा हुआ था। तो यह देख के वो बहुत हैरान थी, लेकिन साथ में वो गुस्सा भी थी कि सभी इतना कुछ हो गया, उनको कुछ भी मालूम नहीं था। वो भीमराव जी से भी बहुत नाराज़ थी कि जब आप बाबा के सामने गए तो आप मुझे पहले क्यों नहीं बता के गए। तो भीमराव जी भी उनसे कहते हैं कि मैं भी बाबा का पीछा करते करते वहाँ तक चला गया, मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये सब होने वाला है, तो इसीलिए मैंने अब तुमको बताना ज़रूरी नहीं समझा। ये सब होने के बाद रमा कहती कि चलिए आप डॉक्टर के पास, मैं आपको पट्टी करवा के लाती हूँ, और उन सभी को कहती है कि आप लोग घर पे जाइए। इतना कह के सभी अपने अपने चौल में चले जाते हैं और भीमराव जी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो इधर मतलब कि चौल में सब इसीलिए इंतज़ार कर रहे थे कि राम जी काका कब आएंगे। तो जैसे ही राम जी काका वहाँ पे पहुँचते हैं वैसे ही जीजाबाई दौड़ के जाती है राम जी काका के पास और पूछती है कि आप ठीक तो है ना। तो राम जी काका मतलब कि सुन के भी अनसुना करने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम क्या पूछ रही हो।
तो फिर से जीजाबाई पूछती है कि आप ठीक तो है ना, कैसे हैं आप। तो फिर से राम जी काका कहते हैं कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तुम थोड़ा और ज़ोर से बोल दो तो ठीक रहेगा। तो इसके बाद जीजाबाई वहाँ से वापस आने लगती है। तो राम जी काका उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्यों जा रही हो। तो जीजाबाई कहती है कि वैसे भी कहाँ कभी आपको मेरी बात सुनाई देती है जो अब सुनाई देगी। तो राम जी काका उस चीज़ से उनको 2 बातें सिखाती है कि मैं इसलिए इसे कर रहा था ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कि जिन लोगों के साथ तुम अब तक मिलके साजिश रचती रही, उन लोगों ने ही तुम्हारे पति का ख्याल नहीं रखा। उन लोगों को एक बार नहीं लगा कि उनके इस कदम से तुम्हारे पति के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे बच के आया हूँ। तो अभी तुम ही बता दो कि तुम उनके साथ अभी भी रहना चाहती हो या फिर वापस हम लोगों के पास लौट के आ जाना चाहती हो। और दूसरी बात ये कि ये साधना और अलख मुझे बाबा मानकर लौटे हैं। जीजाबाई से राम जी ये पूछ रहे थे कि अब तुम फैसला बता दो कि तुम हम लोगों के साथ वापस आ जाना चाहती हो या फिर नहीं। और वैसे भी हम सारी ज़िंदगी लड़ते ही आए हैं, अगर तुम मेरे पास आ जाओगी तो एक न लड़ाई करना भी एक प्रेम होता है, हम ऐसे करके हम साथ में प्रेम से रह सकते हैं। तो तुम क्या फैसला करती हो। और मैं तो यही कहूँगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम लोग फिर से सभी अच्छे से जिएंगे, भीम रमा अलग साधना इन सभी के साथ जिएंगे। इतना कह ही रहे थे राम जी काका कि उसी समय भीमराव जी और रामा वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद जीजाबाई जैसे ही देखती है कि भीमराव जी के सर पे पट्टी बंधा हुआ है, तो जीजाबाई राम जी काका से ये कहने लगती है कि वहाँ पे आपका बेटा मर भी सकता था, लेकिन सिर्फ पट्टी करा के आ गया। यह सुन के राम जी काका को पूरे विश्वास हो जाता है कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन जीजाबाई कभी भी भीमराव का नहीं हो सकती है या फिर मेरी नहीं हो सकती है। वो हमेशा भीमराव जी के दुश्मन ही बनी रहेगी। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी को लगने लगता है, जो उनके मतलब भीमराव जी के समर्थक थे उन सभी को बुरा लगता है कि पता नहीं कैसी है जीजाबाई जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नहीं समझ रही है। और जो उनके विरोधी थे उन सभी को बहुत अच्छा लगता है कि जीजाबाई ने फिर से उनके साथ होने का फैसला किया हो। ये सब हो जाने के बाद जीजाबाई अपने समर्थक के साथ जाके खड़ी भी हो जाती है। तो यह सब देखने के बाद जो जोखू जनार्दन मनोहर ये सब थे बहुत खुश होते हैं ज़्यादा। जिसके बाद सभी अपने अपने चौल में चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत बातें होती है, उसके बावजूद वहाँ पे से सभी आदमी चले जाते हैं। वहाँ पे ये भी बात होती है कि अलख और साधना इसी चौल में रहेंगे, तो सभी डर रहे थे कि नहीं इस चौल में, शोभा काकी बताते हैं कि इस चौल में रहेंगे तो फिर से आप सभी के ऊपर मुसीबत आ सकता है। तो भीमराव जी उनको बताते हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो हम सब साथ में लड़ेंगे, लेकिन इन दोनों को यहाँ से नहीं जाने देंगे। वहीं दूसरी तरफ साधना के जो पिता थे इतना रो रहे थे मेघनाथ के सामने कि बता नहीं सकते हैं। और वो साथ में बता रहे थे कि एक ही बात बता रहे थे कि कैसे मेरी बेटी ने उस छोटी जात के आदमी को अपना बाबा मान ली, से ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस समय वहाँ पे शिशुपाल जी भी आते हैं और वो साधना के पिता से कहते हैं कि काका आप किस लिए रो रहे हैं ना, आपको खुद ही पता नहीं है कि आप किस लिए रो रहे हैं। और अगर रोना भी एक अच्छी चीज़ है, अगर आप रो लेंगे ना तो आपका दिल हल्का हो जाएगा, तो इसीलिए आप रो लीजिए। वहाँ पे जब शिशुपाल जी आते हैं तो मेघनाथ जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो उनसे कहते हैं जाने के लिए, लेकिन फिर भी शिशुपाल जी वहाँ पे रुक के और साधना के पिता को समझाते हैं कि आप क्या फैसला करेंगे, अपने बेटी को अपनाएंगे फिर या नहीं, या फिर मैं तो यही कहूँगा कि उन लोगों को भी साथ लीजिए कि वो सब आगे बढ़ पाए। लेकिन फिर भी साधना के पिता क्या फैसला करेंगे ये मैं अगले एपिसोड में बताऊँगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है और इससे आगे क्या होने वाला है ये मैं अगले एपिसोड में बताऊँगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम। दोस्तों आप लोगों से बस मेरी यही विनती है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं पहले चैनल मेरा डिलीट हो चुका है और उन पर मतलब कि करीब 12,500 तक सब्सक्राइबर थे, लेकिन जितने भी लोग एपिसोड देखते थे उनमें सभी आधे लोग भी चैनल पर नहीं आ पाया है। तो आप सभी से मेरी विनती है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग एपिसोड को देख सकें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।